आप सभी का एक बार फिर से आपके पसंदीदा यूट्यूब चैनल में स्वागत है। यह वीडियो 12,460 शिक्षक भर्ती से जुड़े अभ्यर्थियों के लिए है। 12,460 शिक्षक भर्ती को लेकर के अपडेट आ चुकी है। 12,460 शिक्षक भर्ती से जुड़े जितने अभ्यर्थी हैं उनके लिए वीडियो अति महत्वपूर्ण बन जाती हैं, क्योंकि सभी को पता था कि 29 नवंबर को जो डेट लगी है, इस बार सुनवाई होने की प्रबल संभावना है। क्योंकि पैरविकार दोनों पक्षों को यही कह रहे थे बार बार कि हम लोग डेट लिए हों या न लिए हों, हम लोग जब डेट लिए हैं तो 29 को सुनवाई कराएंगे। तो क्या पूरी अपडेट है, पहले इसको हम लोग देखेंगे। इसके बाद आप समझ पाएंगे कि वास्तव में किसकी चाल है और क्या है और आगे क्या होने वाला है और इस भर्ती पर कैसा ग्रहण लगता जा रहा है। तो इन तमाम बिंदुओं पर चर्चा इस वीडियो में की जाएगी। उससे पहले सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि 29 नवंबर की जो सुनवाई होनी है उसकी डेली कार्य लिस्ट आ चुकी है। देखिए आपका सीरियल नंबर कितने पर पड़ा है। देखिए कोर्ट नंबर 9 में सीरियल नंबर डेली कार्य लिस्ट नंबर 16 पर आपका मामला पड़ा हुआ है। तो पहले से भी आप जैसा कि जानते हैं, देखिए 16 नंबर पर लिखा है मोहित एन द्विवेदी बनाम राम जनक मौर्य एंड अदर्स, और उसके साथ जितने भी टैग मामले हैं 16 तारीख को 16 नंबर पर पड़े हुए हैं कोर्ट नंबर 9 में 29 नवंबर को। तो कहने का तात्पर्य है कि उस दिन सब लोग कह रहे थे कि आर्डर भी आया हुआ है और जज साहब ने भी कहा है और वकील भी कह रहे हैं कि सुनवाई हो जाएगी और अंडर 10 के अंदर आपका मामला रहेगा। तो इस समय 16 नंबर पर है। खैर क्या होगा ये कुछ कहा नहीं जा सकता है, लेकिन हाँ ये नंबर देखने के बाद तो इतना स्पष्ट कहा ही जा सकता है कि नंबर नहीं आने की प्रबल संभावना है और सुनवाई न होने की संभावना है। और यह भी कहा जा सकता है कि अब इस वर्ष, जैसे आप देख रहे हैं कि दिसंबर एक महीने का है, अब इस वर्ष भर्ती पूरी होने के आसार बिल्कुल ही अब 9 के बराबर हैं। तो ये सब किसी की देन है, तो सब पैरविकारों की देन है। अब ये तो सच्चाई है, भले कोई माने या न माने। लेकिन सबसे बड़ा प्रश्न है कि किसकी कमी है, आगे अब क्या होगा। तो एक प्रश्न का मैं उत्तर दे दूं कि ये किसकी कमी है इस भर्ती प्रक्रिया को, तो आपको ध्यान देने वाली बात यह है कि आज तक पैरविकार अपने पक्ष के लिए तो लड़ते रहे। सच्चाई ध्यान से सुनिएगा, किसी को कड़वा भी लग सकता है। इस वीडियो के माध्यम से आपको बता देता हूँ कि कहने का मेरा तात्पर्य है कि कोई लड़े, शून्य के लोग लड़ें चाहे 51 के लोग लड़ें, जब तक 68,500 शिक्षक भर्ती और 69,000 दो बड़ी भर्तियां नहीं हुई थी तब तक लड़ने का अर्थ था। अब उसके बाद ये जितने लोग लड़ रहे हैं ये वास्तव में भर्ती को गर्त में लेकर जा रहे हैं। जितना समय अब अपने को जितने ईगो में हम ये जीत जाएंगे वो जीत जाएंगे, अब इसमें बहुत कुछ है नहीं। जैसा कि आप सभी भी जानते हैं कि जितने पद हैं उससे मात्र 1,000 के समथिंग ऊपर नीचे का जोड़ लीजिएगा, इतने के अभ्यर्थी हैं, सब लोग जानते हैं। उसके बाद भी जिदोहद में लगे हुए हैं और लड़ाई लड़ रहे हैं, तो यह अब उनकी मूर्खता ही कही जाएगी। लेकिन सबसे बड़ा प्रश्न यहाँ आकर खड़ा हो रहा है कि यह किसकी कमी है। तो यह पैरविकारों की कमी नहीं है, एकदम स्पष्ट शब्दों में कह दे रहा हूँ। इसमें न मोहित की कमी है, न ब्रजेश की कमी है, न अर्पित की कमी है, न मोहिला नेदुंसी की कमी है। इसमें सबसे बड़ी कमी किसी की है, तो जितने भी चंदा देने वाले अभ्यर्थी हैं 12,460 के, पहले दिए वो तो ठीक थी, भर्ती प्रक्रिया के नियम को था क्योंकि अभ्यर्थी बहुत अधिक थे। लेकिन अब जो जितने लोग चंदे दे रहे हैं ये वास्तव में भर्ती फंसाने जा रहे हैं। आगे क्या होगा, तो जितने चंदे उगाए जा रहे हैं ये आने वाले सुप्रीम कोर्ट की तैयारियां की जा रही है, यही सच्चाई है। यह जो सूत्रों से, विश्वस्त सूत्रों से मिलती जानकारी है उसके आधार पर यही निकल कर आ रहा है। यह लोग खुद नहीं चाहते हैं कि भर्ती प्रक्रिया जल्द पूरी हो। हाँ इतना जानते हैं कि इन लोगों के पास इतना वास्तव में दिमाग है कि अब अगले दिन कैसे अपने याचियों को खुश करना है, इसके लिए अच्छी अच्छी लंबी पोस्ट तो जरूर लिख देते हैं, जो देखने को मिलता भी है। यह बात तो सच है कि भाई कोर्ट प्रक्रिया है, कोर्ट किसी के अधीन नहीं होती, कोर्ट अपने नियम के साथ ही चलती है। लेकिन हाँ जिस दिन नंबर, ये भी स्पष्ट होता है कि जब नंबर कहा जाता है कि अगले दिन कोर्ट में उपस्थित रहेंगे, तो उस दिन नंबर ही नहीं आता, नंबर ऊपर लग जाते हैं। तो जिस दिन लगते हैं उस दिन तो आप तो सतर्क रहना चाहिए कि चलिए आज हम अपनी पूरी तैयारी के साथ आएंगे। ऐसा पिछले 2 से 3 बार हो चुका है। नंबर आए, भरपूर समय मिले, लेकिन किसी ने ज़रूर यहाँ पर अपना क्या किया, नई डेट मांग ली। जब इतना समय आपको मिलता है, जब जानते हैं कि आप यहाँ पर कमज़ोर हैं, तो आपको उस समय अपने वकीलों के साथ वहाँ मौजूद रहना चाहिए तैयारियों के साथ। लेकिन आप जब नई डेट मांगते हैं तो इससे तो स्पष्ट ही है कि आप इस भर्ती प्रक्रिया को फंसाना चाहते हैं और इस भर्ती प्रक्रिया से आपको कोई अब मतलब भी नहीं है, इसलिए आप सबको साथ खिलवाड़ भी कर रहे हैं। प्रश्न ये उठता है कि बहुत से जितने भी पैरविकार हों ये भी कहते हैं कि मुझे मालूम है कि मैं अपने अभ्यर्थियों को कैसे सुरक्षित करता हूं, चाहे 51 के हों चाहे शून्य के हों। मुझे जीतने के लिए कब समय चाहिए, कब सुनवाई कराऊंगा, ये मेरे अधीन है।
देखिए, ये तो घुमाने वाली बात है। आप अपने जो स्तर है उस स्तर के आधार से बात कर रहे हैं और इसीलिए तो 2 भर्तियाँ बीत चुकी हैं और इसके बाद भी आपका स्तर क्या है तो कहा जा सकता है और उसके आधार पर सबको जितने लोग हैं जो बचे हैं और उनके स्तर के साथ भी आप खिलवाड़ ही कर रहे हैं। तो यह आपको कटु सत्य है। 12,460 शिक्षक भर्ती को अब इस समय जब 2 भर्तियों के बाद जितने लोग अब लड़ाई लड़ रहे हैं, इसका कोई बहुत अच्छा पॉइंट नहीं कहा जा सकता है। हाँ, ये भी है कोई रास्ता बिना कोर्ट से निकल भी नहीं सकता है और निकालना भी इन्हीं पैरविकारों का है। लेकिन पैरविकार जानते ही हैं कि कैसे एक दूसरे को आरोप प्रत्यारोप करके और अपना धन उगाही भी करते रहते हैं। खैर जो भी हो, धन उगाही अपने लिए नहीं कर रहे हैं, लड़ने के लिए ही कर रहे हैं। लेकिन लड़ने का मतलब ये नहीं कि अब आपकी भर्ती प्रक्रिया कितने वर्षों तक जाएगी, ये कुछ कहा नहीं जा सकता। अभी तो डबल बेंच है, जैसा कि आप जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में भी मामला है। तो अब कब तक पूरी होगी इसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता है। तो 12,460 शिक्षक भर्ती का जो भविष्य है थोड़ा सा फिर से अधर में लटकता हुआ जा रहा है और यह किसके कारण हो रहा है, तो जितने इस समय वर्तमान में चंदा देने वाले लोग हैं उनके कारण यह असर होता चला जा रहा है। कहने का तात्पर्य है कि जीत हार जिसकी भी होती, अब इसमें अभ्यर्थियों को ही फायदे देखने को यहाँ पर मिलेंगे क्योंकि अब सीट बहुत ही अधिक है, अभ्यर्थी भी उसी के आसपास हैं। तो उम्मीद थी कि सबको मिल जाएगी। तो ये थी अपडेट। 29 तारीख को डेली का लिस्ट आ चुका है। आपका जो नंबर है 16 नंबर पर लगा हुआ है कोर्ट नंबर 9 में। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।